यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन में रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप के देशों से बड़े पैमाने पर हथियार मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए कैसे शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ दगाबाजी की। पुतिन का यार धोखेबाज निकला। साथ देने से मुकर गया पुतिन का दोस्त। बीच राह झटक दिया पुतिन का हाथ। पुतिन ने मांगी मदद, फ्रेंड ने किया इनकार। पुतिन और शी की दोस्ती में दरार। ड्रैगन की यारी रूस पर पड़ी भारी। पुतिन से दोस्ती का दंभ भरने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वादे के बड़े कच्चे निकले। दुनिया भर के मंचों पर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने का परचम फहराने वाले शी जिनपिंग ने पुतिन को ऐसा धोखा दिया है जिसे पुतिन जीते जी नहीं भूल पाएंगे। शी जिनपिंग ने पुतिन को कैसे, कब, कहां और क्यों धोखा दिया, इसकी डिटेल समझने के लिए आपको जाना होगा 8 महीने पीछे, फरवरी के उस महीने में जब पुतिन विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने चीन पहुंचे थे। फरवरी में जब शी जिनपिंग पुतिन से मिले तो दोनों के बीच दोस्ती की बेल और चढ़ी। इस मुलाकात में तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के लिए हर जरूरत में सहयोगी बनकर पेश आएंगे। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच कस्में वादों का लंबा दौर चला। जाहिर है जब यूक्रेन पर हमले का पुतिन प्लान बना रहे हों और तभी चीन जैसे देश से उन्हें समर्थन मिले तो बाँछें तो खिलनी ही थी। लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग की ये दोस्ती अपने पहले लिटमस टेस्ट में ही फेल हो गई। जब रूस ने चीन से यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए हथियार मांगा, चीन का असली चरित्र खोलकर सामने आ गया। चीन ने कूटनीतिक भाषा में रूस के हथियार वाले रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तब जब पुतिन को हथियारों की सख्त जरूरत थी, तब जब रूस की सेना यूक्रेन में अमेरिका के हाइमर्स से लोहा ले रही थी। रूस का हाल ये है कि उसकी सेना के पास हथियारों की कमी हो रही है। दोस्त भी पुतिन को ऐसे मिले हैं कि ऐन वक्त पर धोखा दे देते हैं। जब अमेरिका की होवित्जर तोपें यूक्रेन में रूस के सिपाहियों पर आग उगल रही थी, जब जैवलिन रॉकेट लॉन्चर्स यूक्रेन के टैंकों का शमशान तैयार कर रहे थे, जब 30 देश एक साथ मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार दोनों भेज रहे थे, ठीक उस वक्त चीन ने रूस को हथियार देने से मना कर दिया। चीन की मंशा इसके पीछे क्या थी, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। शी जिनपिंग ऐसे गच्चा देंगे पुतिन ने सोचा तक नहीं था। लेकिन चीन के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपनी दगाबाजी का प्रदर्शन किया है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस को गच्चा दे चुका है। यूएनएससी में जब रूस के खिलाफ यूक्रेन में मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव आया तो चीन ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया। 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 10 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि रूस ने इसे वीटो कर दिया और प्रस्ताव गिर गया।
असल में चीन मौके की दोस्ती करता है अपने फायदे के लिए। जब पुतिन यूक्रेन युद्ध का ऐलान करने वाले थे तब चीन ने रूस से तेल मांगा, सस्ता तेल। शी जिनपिंग की समझ साफ थी, वक्त नाजुक है और रूस चीन को इनकार नहीं करेगा। रूस ने सस्ते तेल की सप्लाई शुरू कर दी। बदले में शी जिनपिंग ने दुनिया भर में ये मैसेज दिया कि उन्हें यूक्रेन वॉर से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से यूक्रेन के खिलाफ नहीं है। हालांकि रूस की ओर से ये बार बार कहा गया कि चीन उसका टाइम टेस्टेड दोस्त है और यूक्रेन पर वॉर में उसके साथ है, जबकि हकीकत आपके सामने है। चीन का नैतिक समर्थन तो मॉस्को पहुंचा, लेकिन उसकी सेना को चीन के जरूरी साजो सामान नहीं मिले। नतीजा सामने यूक्रेन बढ़ता जा रहा है और रूस पीछे हट रहा है। हालांकि रूस के पीछे हटने का एकमात्र कारण यही नहीं, शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती को माना जाता रहा है। इनकी नजदीकियां अमेरिका के लिए सिरदर्द का सबब हैं। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते, दोनों देशों के बीच संबंधों का नया चैप्टर है। लेकिन ये फ्रेंडशिप तो पहले चैप्टर पर ही चल बसी लगती है। ये तथ्य है कि चीन को ताइवान मुद्दे पर रूस के समर्थन की दरकार है और यूक्रेन फ्रंट पर रूस को चीन का समर्थन चाहिए। इससे आगे और, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है और वो है अमेरिका, जिसे हराने के लिए रूस और चीन का एक होना बेहद जरूरी है। शी जिनपिंग अपने सबसे बड़े दुश्मन को पटखनी देने के लिए रूस के साथ हैं, वरना कोई वजह नहीं दिखती कि कभी एक दूसरे के खून के प्यासे देश एक दूसरे से गलबहियां करते देखें। ऐसा कहने का आधार बहुत पुख्ता है। रूस और चीन के बीच सीमा विवाद ने हजारों लोगों की जान ली है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब रूस ने चीन पर परमाणु बम दागने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया था कि मार्च 1969 के दौरान तनाव इतना बढ़ गया था कि रूस ने चीन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली थी। रूस के राष्ट्रपति से आदेश मिलने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर दी जाती। ये घटना शीत युद्ध की शुरुआत के लगभग एक दशक बाद हुई थी। उस समय अमेरिका की धमकियों से तंग आकर सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के अनुरोध पर अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात कर दिया था। दूसरा उदाहरण देखिए, आज भी चीन का एक बड़ा वर्ग रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा करता है। यह शहर प्रशांत महासागर में रूस की नौसैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। तो हाथ मिलाते मिलाते जब काम की बात आती है तो पुतिन को उनके बहुत ही करीबी दोस्त ने ऐसा धोखा दिया कि पुतिन जीते जी कभी भूल नहीं पाएंगे। असल में सोवियत संघ और चीन कम्युनिस्ट शासित देश होने के कारण पहले तो दोस्त थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसके बाद चीन ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का ऐलान कर दिया। इससे रूस की चिंताएं बढ़ गईं। रूस ने बड़े पैमाने पर चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी शुरू हो गईं। परमाणु शक्ति संपन्न होने के नशे में चीनी सैनिक अक्सर रूसी सैनिकों से उलझ जाते थे। 1965 में रूस और चीन के बीच सीमा पर छिटपुट झड़पें शुरू हो गई थी। इनमें दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों की मौत भी हुई। 1969 में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मार्च से सितंबर तक दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध लड़ा गया। इस अघोषित युद्ध के पीछे भी ड्रैगन की एक बड़ी चाल थी। चीन के ताकतवर नेता माओ त्से तुंग ने घरेलू उठापटक से जनता का ध्यान हटाने के लिए रूस के साथ तनाव बढ़ाने का फैसला किया था। 2 मार्च 1969 को चीन के सैनिकों को बीजिंग से सीधा आदेश मिला कि वो चेन बबाओ द्वीप पर तैनात रूस के KGB बॉर्डर ट्रुप्स पर हमला करें। ये क्षेत्र रूस के प्रिमोर्स्की क्रॉय और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हेइलोंगजियांग प्रांत के बीच उस्सुरू नदी पर स्थित था, जिसके बाद 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। माओ त्से तुंग को यह लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन रूस में चीन के इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया हुई। रूस इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया। उस समय रूस की परमाणु मिसाइलें चीन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात थी, लेकिन रूस के नेतृत्व को डर था कि अगर चीन पर परमाणु हमला किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और अमेरिका को मौका मिल जाएगा।
रूस सब कुछ सह सकता है, अमेरिका की दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं। इसलिए रूस चीन की ओर झुकता गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद जब पुतिन की सत्ता की शुरुआत हुई तो चीन चुपके से मॉस्को में तथाकथित दोस्त की तरह एंट्री कर गया और अब मौका मिलते ही रूस की पीठ पर वार कर रहा है। ये दीगर बात है कि दिखावे के खिलाफ चीन रूस के साथ लगातार युद्धाभ्यास करता रहता है। जहां अमेरिका का हित हो वहां रूस के साथ मुखालफत भी करता है, लेकिन जहां बात रूस के हित की आती है तो शी जिनपिंग पांव पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें पुतिन से दोस्ती तो निभानी है लेकिन अपनी शर्तों पर, जिसमें बस उसका फायदा हो।